कार्यसूची की तो जानकारी अब तक अद्यतन नहीं किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जो सेंट्रल हॉल बनाया, जिसके लिए लोग दिल्ली का पार्लियामेंट का दर्शन करने जाते थे, वहाँ बैठक आयोजित की गई है। आज बिहार की जनता मर्माहत है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, इसने सार्वजनिक जीवन में एक नई लकीर खींची, विकास की नई इबारत लिखी, आज वो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होंगे, वह मर्मांतक क्षण होगा। लेकिन उसके पूर्व नीतीश कुमार जी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे और बैठक में नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा, समृद्धि यात्रा के दौरान लिए गए फैसले, उसके क्रियान्वयन की स्थिति और भविष्य की रूपरेखा को आज कैबिनेट स्वीकृति देगा। जो भविष्य की जो भी सरकार बनेगी एनडीए की, उसके लिए वही बाइबिल, रामायण, कुरान शरीफ होगा। ऐसे दौर में जब निजीकरण का दौर है और श्रम कानून बने हुए हैं, तो श्रमिकों के अधिकार में कटौती निजी कारखानों के द्वारा लगातार किया जाता है और उसका गहरा असर उनके जीवन काल पर पड़ता है। तो सरकार का ये मूल दायित्व है कि उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, और न्यूनतम मजदूरी मिलने में जो बाधाएं आती हैं, तो सरकार को सर्वोपरि हित रखना चाहिए मजदूरों का। कारखाना मालिकों की चिंता ज़्यादा मत करिए, उनको तो पैसे की भूख है, वो तो कारखाना लगाएंगे ही, और मजदूर को काम करना है। इसलिए सरकार को लगातार इसमें मॉनिटरिंग डेवलप करना चाहिए, जिससे कि बड़े तबका जो श्रमिक होते हैं, श्रमवीर होते हैं, उनके जीवन दशा में बदलाव हो सके। पानी भी पुराना, बोतल भी पुराना। अरे छात्र राजद का औचित्य क्या है, जिसका नेता इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल हो, 4 राज्यों में मामला दर्ज है। तो नई पीढ़ी को ही संदेश दीजिएगा कि 420 के अभियुक्त बनो। नाम बदल देने से चेहरा नहीं बदल जाता है। माननीय तेजस्वी यादव जी, लाख कवायद आप करते रहिए, आपने जो कृत्य किया है वो उसका पीछा होता रहेगा। और लालू जी जब तक विराजमान है पद पर, तब तक आप लगातार हारते रहे हैं। और छात्र राजद का नाम बदल लीजिए, युवा राजद का नाम बदल लीजिए, और अपना नाम भी आप बदलते हैं। तरुण यादव के नाम से भी संपत्ति है, तेजस्वी यादव के भी नाम से संपत्ति है, नाबालिग होने के नाते भी आपने संपत्ति आपके नाम से है, आज भी उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो तेजस्वी यादव को तो नाम बदलना, रूप बदलना, इसमें पीएचडी हासिल है। राजनीति में अपनी भाषा को बोलने का तरीका होता है, लेकिन हिंसा, भाषाई हिंसा, ये लगातार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी जी कभी यह नहीं बोलती हैं कि हमने गांव की तस्वीर बदल दी, हमने गांव की तकदीर बदल दी, हमने समाज के विभिन्न तबकों के लिए यह काम किया। कभी मुख्य चुनाव आयुक्त, कभी SIR, कभी नाम कट गया तो नाम जुट गया। अब आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो मंतव्य दिया है, वह मंतव्य अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उन पर मंतव्य दिया, और इस बात की उम्मीद उनको है कि भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो जो कानून की अवहेलना करिएगा वो कानून के जबड़े में फंसिएगा। इंडी गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं है। अब TMC अपने आप को कहता है कि हम सेकुलर, कांग्रेस पार्टी कह रहा है कि हमारे पास तो पुरखों का इतिहास है, CPM 35 साल तक राज किया, वामपंथ वह हाशिए पर खड़ा है। तो आखिर अगर बंगाल चुनाव में राहुल जी जा रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है कि ममता दीदी के द्वारा किए गए कार्य, क्या वह बंगाल के लिए जनउपयोगी है, उनका शासन जनउपयोगी है, इस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहिए, जिससे ये पता चले कि कांग्रेस और TMC में कोई बुनियादी अंतर है या नहीं। जो भी एनडीए के नए नेता का चयन होगा, नीतीश कुमार जी ने जो जनता का टेस्ट बना दिया है, कानून का राज, सामाजिक सद्भाव, विकास की आकांक्षा, और इसको अगर पूरा करने में थोड़ी सी कोताही या पारदर्शिता का अभाव रहेगा, तो जनता एक्सीडेंट भी करती है, सम्मान भी देती है, दुर्घटना भी करती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।